बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली धमाके से जुड़ी ये बड़ी खबर है। डॉक्टर परवेज अंसारी को हिरासत में लिया गया है। यूपी एटीएस ने परवेज अंसारी को हिरासत में ले लिया है। यूपी एटीएस को परवेज से लैपटॉप और मोबाइल मिला है। परवेज अंसारी के घर से कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। डॉक्टर शाहीन का छोटा भाई है डॉक्टर परवेज और इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था अंसारी। ये बड़ी साजिश जिसको नाकाम किया गया, अब धीरे धीरे कड़ी दर कड़ी इसमें जोड़ी जा रही है। लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। यूपी एटीएस को परवेज से लैपटॉप और मोबाइल मिला है। परवेज अंसारी के घर से कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। डॉक्टर शाहीन का छोटा भाई है परवेज और अब उसको हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है। तमाम सवाल यहाँ पर किए जा रहे हैं। इसी बीच तमाम जो संदिग्ध हैं इनके पूरे नेक्सस को खंगालने की कोशिश की जा रही है। आखिर धमाके के पीछे मास्टरमाइंड कौन था असली साजिशकर्ता, ये पता लगाने की भी तमाम कवायदे की जा रही हैं। इसी बीच परवेज अंसारी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था, डॉक्टर शाहीन का भाई था और इसी के बाद ये गिरफ्तारी। अब परवेज के पास से एक मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और कुछ साथ ही डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए हैं। लगातार उससे सवाल जवाब किए जा रहे हैं और कौन कौन इस पूरे मामले में जुड़ा हुआ है, कहां से मदद मिला करती थी, ये तमाम चीजें पता लगाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। मास्टरमाइंड कौन था, किनके साथ कनेक्शन थे, किस तरीके से अंजाम देने की फिराक थी, क्योंकि फिलहाल ये भी जानकारी मिली है कि घबराहट में जो बम पूरी तरीके से तैयार नहीं था उससे ये पूरा धमाका किया गया है। क्या एक्चुअल वजह थी, क्या मकसद था, ये सभी अब जल्द ही साफ होगा, क्योंकि ये तमाम टीमें अब लगी हुई हैं और लगातार इस पूरे मामले में बेहद गहन जांच पड़ताल की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों की एक्टिवनेस में ये बड़ी साजिश नाकाम हुई है। जिस तरीके से दो जगह से बेहद बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिला, हालांकि इसी बीच एक जगह धमाका भी देखा गया है लाल किले के पास। इन सभी कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। कोई बड़ी साजिश थी जिसके फिराक में ये तमाम आतंकी। यूपी एटीएस को परवेज से लैपटॉप और मोबाइल मिला है। परवेज अंसारी के घर से कुछ दस्तावेज भी मिले हैं। डॉक्टर शाहीन का छोटा भाई है डॉक्टर परवेज। अब लगातार पूछताछ जारी है और इन तमाम कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां खासा अलर्ट हैं। इस बीच चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, हर जगह तमाम टुकड़ियां मौजूद हैं और जगह जगह अब सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। अजय हमारे सहयोगी जम्मू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, दिल्ली में तो खासा सतर्कता दिख ही रही है और तमाम कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके कनेक्शन जम्मू कश्मीर से भी जुड़े नजर आए थे। जम्मू कश्मीर में किस तरीके से जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि अभी तक जो जानकारियां मिली हैं इसमें जितने भी पहलू जांच का विषय बने हैं उसमें कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का लिंक निकलकर सामने आया है। क्योंकि पहले डॉक्टर आदिल का पकड़ा जाना, डॉक्टर मुजम्मिल का पकड़ा जाना और उसके बाद जो बाकी 8 लोग गिरफ्तार हुए थे वो भी टेरर मॉड्यूल का एक हिस्सा थे, हरियाणा और यूपी में ऑपरेट कर रहे थे। और अब जब इन धमाकों के बाद उसी दिन जब वो उनका खुलासा हुआ और उसी दिन ये धमाके हुए और जब जांच हुई तो पता चला कि इनमें डॉक्टर उमर की बात की जाए, डॉक्टर आमिर की बात की जाए, ये जो हैं ये दरअसल कश्मीर के रहने वाले थे, साउथ कश्मीर के पुलवामा के। उनकी जब जांच शुरू हुई तो उसमें अब पता चला है कि किस तरीके से कौन कौन लोग उनके संपर्क में थे। कल देर रात तक जो है वो रेड्स का सिलसिला चलता रहा। एनआईए ने जब जांच को टेक ओवर किया है तो एनआईए का जांच करने का तरीका बड़ा अलग है। वो बड़े माइन्यूट चीजों को भी देखते हैं और इस चीज को सुनिश्चित करते हैं कि अगर कोई भी इसका लिंक है तो उससे खंगाला जा सके। अभी जो ताजा जानकारी है, देर रात जो है 2 अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया था जिनसे पूछताछ चल रही है। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोग जो है हिरासत में लिए गए हैं। डॉक्टर सज्जाद को उससे पहले जो है हिरासत में लेकर उनसे भी पूछताछ चल रही है। तो ऐसे तमाम जो पहलू हैं, क्योंकि व्हाइट कॉलर टेरर नेक्सस जो है वो निकलकर सामने आया है और जब धमाके हुए उससे कहीं ना कहीं ये साफ हो गया कि ये बात सिर्फ जो है इन जो मेडिको प्रोफेशनल हैं इनके पास हथियारों का होना या इनके पास जो एमोनियम नाइट्रेट और तमाम चीजें मिलना जो है वो सिर्फ और सिर्फ कुरियर का काम नहीं करते थे, बल्कि ये
बम बनाने और बम को विस्फोट करने तक की प्लानिंग को बनाए हुए थे। तो ये एक बड़ा संजीदा मामला बनता है जिसे लेकर जांच चल रही है और जम्मू कश्मीर में भी कई इलाकों में इस वक्त जो है वो रेड्स का सिलसिला जारी है, ताकि इस चीज को सुनिश्चित किया जाए कि तमाम जो लिंक हैं, टेरर लिंक जो निकलकर सामने आ रहे हैं दिल्ली धमाकों के बाद, उनको खंगाला जा सके। बिल्कुल बिल्कुल अजय, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। इसी बीच अपने दर्शकों को एक बड़ा अपडेट दे दें। डॉक्टर शाहीन अंसारी से यूपी एटीएस भी पूछताछ करेगी। पूछताछ के लिए एक टीम जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो चली है। डॉक्टर शाहीन से उसके कनेक्शन के बारे में यूपी एटीएस पूछताछ करने वाली है। डॉक्टर शाहीन, उसी के बिना पे जिस तरीके से डॉक्टर परवेज को गिरफ्तार किया गया है, तमाम यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, मोबाइल फोन मिला है, लैपटॉप मिला है, लेडी डॉक्टर जिसकी बात लगातार निकलकर सामने आ रही थी, इसी बीच अब शाहीन का नाम जब सामने आया तो जम्मू कश्मीर एक टीम जाने वाली है और यहाँ पर पूछताछ की जाएगी। डॉक्टर परवेज से कनेक्शन के बारे में पूछताछ की जाएगी। एटीएस टीम पहुंचने वाली है, डॉक्टर शाहीन से ये पूरी पूछताछ की जाएगी। अजय, ये कनेक्शंस के बारे में जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है, इसी के लिए एटीएस की टीम वहाँ पर पहुंचेगी। डॉक्टर परवेज, डॉक्टर शाहीन, क्या कनेक्शन थे, किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े थे, ये भी जल्द ही साफ हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल जब तक ये खंगाला नहीं जाएगा तब तक जो फैक्ट हैं वो सामने आना बेहद मुश्किल है, क्योंकि डॉक्टर शाहीन का नाम आया, उसके बाद डॉक्टर परवेज का नाम आया, इससे पहले उमर